सूर्यास्त का समय था। गांव के कुएं पर 4 स्त्रियां पानी भरने आई थीं। वे अपने अपने घड़ों में पानी भर रही थीं और आपस में बातें भी कर रही थीं। उनमें से एक स्त्री कमला कहने लगी, भगवान सबको मेरे बेटे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा लाखों में एक है। विमला ने पूछा, बहन, तुम्हारा बेटा करता क्या है? कमला ने बताया, मेरा बेटा गायक है। वह बहुत अच्छा गाता है। उसके गीत सुनकर कोयल और बुलबुल भी चुप हो जाती हैं। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। उसकी बात सुनकर विमला का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की प्रशंसा करे। उसने कमला से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। सरला ने उससे पूछा, बहन, तुम्हारा बेटा करता क्या है? विमला बोल पड़ी, पहलवान है वो। बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह तो इस युग का भीम है, भीम। यह सब सुनकर सरला भला कैसे चुप रहती। वह भी बोल उठी, मेरा बेटा तो विद्वान है। वह साक्षात सरस्वती का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके मस्तिष्क में सरस्वती का निवास हो। लाखों क्या, करोड़ों में एक है मेरा बेटा। तीनों स्त्रियों की बातें सुनकर भी चौथी स्त्री राधा कुछ न बोली, चुपचाप बैठी रही। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे गुमसुम देखकर कमला से रहा न गया। उसने पूछ ही लिया, क्यों बहन, तुम क्यों चुप हो? तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ बताओ। राधा ने बड़े ही सहज भाव से कहा, मैं अपने बेटे की क्या प्रशंसा करूं? वह ना तो गायक है, ना पहलवान और ना ही विद्वान। विमला बोल पड़ी, तुम्हारे बेटे में कुछ तो गुण होगा। राधा चुप। सरला ने व्यंग किया, तो क्या वो निठल्ला है? राधा फिर भी चुप। अब चारों स्त्रियां सिर पर घड़े रखकर लौटने लगीं। तभी किसी के गाने का मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर कमला बोली, सुनो, मेरा हीरा बेटा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना? उसका कंठ कितना मधुर है। कमला का बेटा गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया जिधर से चारों स्त्रियां लौट रही थीं। उसने अपनी मां की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में विमला का बेटा उधर आता दिखाई दिया। विमला उसे देखकर गर्व से बोली, देखो, वह मेरा दुलारा बेटा आ रहा है। ताकत में उसकी बराबरी कौन कर सकता है? वह यह कह ही रही थी कि उसका बेटा भी उसकी ओर बिना ध्यान दिए ही निकल गया। चारों स्त्रियां कुछ आगे बढ़ीं तो एकाएक सरला का बेटा उधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठ करता हुआ निकला। सरला ने गर्व से कहा, देखो, यही है मेरा लाल, सरस्वती का अवतार। सरला का बेटा पास से होकर गुजरा। उसने मां की ओर देखकर भी अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि राधा का बेटा भी अचानक उधर से गुजरा। वह देखने में बहुत ही सीधा सादा और सरल स्वभाव का लग रहा था। उसे देखकर राधा ने कहा, बहन, यही मेरा रत्न है। राधा उसके बारे में बता ही रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा। अपनी मां को देखकर वह रुक गया और बोला, मां, लाओ, मैं आपका घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसने मां के सिर से पानी से भरा घड़ा उतारकर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। विमला, कमला और सरला बड़े ही आश्चर्य से राधा के बेटे को देखती रहीं। एक बूढ़ी औरत बहुत देर से उन स्त्रियों के पीछे पीछे चल रही थी और उनकी बातें भी सुन रही थी। उससे रहा न गया। पास आकर बोली, देखती क्या हो, यही सच्चा हीरा है।